नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कलेनात्मानि विन्दति नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कलेनात्मनि विन्दति नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कलेनात्मनि विन्दति. Yes, read the shloka. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगः संसिद्धः कालेन आत्मानि विन्दति. Okay, next. She might not be able to read. नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह वेदिते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. Next. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. क्या बोले? There is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Why it is called mature fruit of all mysticism? जितने भी mysticism है, they are like temporary things. ठीक है, जैसे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है इससे, मैंने शायद पहले भी बहुत बार सुनाई हो कि लाइक एक बार एक गांव में एक व्यक्ति हो मतलब छोटा बच्चा होता है वो मतलब व्यक्ति होता है वो अपने बचपन से ही मतलब सॉरी ही वाज इन हिज टीन एज ही वांटेड टू एक्वायर सम मिस्टिक पावर्स सो वो क्या करता है बचपन मतलब अपनी छोटी एज में ही एक मिस्टिक योगीज के साथ चला जाता है तपस्या करता है अपने पूरी जवानी तपस्या में लगा देता है एंड एट द एंड ही रिटर्न बैक टू हिज विलेज अब विलेज बहुत छोटा सा है तो पता चलता है कि कोई भी छोटी मोटी चीज भी होती है तो पूरे गांव में फैल जाता है पता चल जाता है जब वो आया तो सब लोग इकट्ठा हो गए कि क्या मिस्टिक पावर सीख के आए हो बताओ 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 तो उसने बोला मेरी जो सिद्धि की है मैंने जो पावर ली है कि मतलब इतना तपस्या करके कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ मतलब मैं अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता हूँ कि मैं पानी के ऊपर मतलब ये जो नदी है इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा आई कैन डायरेक्टली वॉक ऑन रिवर एंड कैन क्रॉस सो एक वाइज मैन था गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो कहता है बस ये तो 2 पैसे का काम है अकॉर्डिंग टू मी इट इज लाइक 2 पैसे का काम है क्यों कहते 2 पैसा देके तो हम नदी भी क्रॉस कर सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों की मतलब इतने जन्म इतने साल क्यों लगा दिए सिर्फ ये करने के लिए इतना तो मैं 2 पैसे देके तो नदी क्रॉस कर लो तो इतना क्या फायदा है इस चीज का सो दैट मिस्टिसिज्म और एनी पावर वन एक्वायर दीज आर टेम्परेरी एंड मोर ओवर व्हाट वन गोइंग टू गेट अब मर जाओगे तो मिस्टिक पावर में चली जाएगी आपकी क्या करोगे ठीक है सो that is not there and transcendental knowledge is mature means those who are Vaishnavas they are mystic also they are like Prabhupada is very mystical so this knowledge is more superior than all those things because it is helping us in a real sense to awaken our dormant Krishna consciousness to understand our real constitutional position ठीक है so जो इस ज्ञान को समझ पाता है जो प्रैक्टिस करता है वो अंदर ही अंदर इसको रिजॉइस करता है मतलब एंजॉय करता है so devotional service enjoy this knowledge within himself in due course of time means he remain happy from within ठीक है परपट हम लोग पढ़ लेते हैं इसका when we speak of transcendental knowledge we do so in terms of spiritual understanding as such there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge ignorance is the cause of our bondage and knowledge is the cause of our liberation ignorance क्या है बांध के रखेगा और ज्ञान से हम मुक्त हो सकते हैं this knowledge is the mature fruit of devotional service and when one is situated in transcendental knowledge he need not search for peace elsewhere for he enjoys peace within himself in other words this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness that is the last word in the Bhagavad Gita तो ये जो ज्ञान है like this is the mature fruit of devotional service the transcendental knowledge
because it situates oneself in trance. किसी व्यक्ति को ट्रांस में सिचुएट करता है, that means above the modes. And when one is above the modes, then he is free from the threefold miseries and will remain can situate oneself into peace and happy life. So this is what our Krishna consciousness contains and help us to do, and this is what the Bhagavad Gita says. So we have to try to understand this transcendental knowledge and put it into practice. So we'll move further. लभते ज्ञानं तत्परा समितेन्द्रिया ज्ञाननं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. Translation: a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. कि जो व्यक्ति हेलो, मैं नीचे हूँ, अभी क्लास ले रही हूँ मैं, ठीक, सॉरी. One who subdues, one who is dedicated to transcendental knowledge. Dedicated to means one who practice and follows this knowledge. ठीक है, वो अपने क्या है सेंसेस को सबड्यू कर सकता है, मीन्स ही कैन कंट्रोल ओवर दी सेंसेस. देखो हमें आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब ज्ञान होता है किसी चीज का एंड व्हेन वी पुट इनटू प्रैक्टिस इट ऑटोमेटिकली हैपेंस. लाइक वी आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, वी नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज व्हाट नीड टू बी डन, वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली एंड ऑटोमेटिकली वी बिकम रेगुलेटेड, है ना, एंड ऑटोमेटिकली आवर सेंसेस आर कंट्रोल्ड. और जब हम ऐसा इसको परफेक्ट कर लेते हैं, परफेक्शन अटेन करते हैं, देन वी कैन attain the supreme spiritual peace. Supreme spiritual peace means we can go back to home, back to Godhead also, and can be happy all the time. Such knowledge, there is not much to explain about it, so I am just going through the purpose. ठीक है? Such knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. तो ऐसा ज्ञान अर्जित कौन कर सकता है? जो पूर्णतः कृष्ण भावान्वित है और जो फेथफुल है, मतलब श्रद्धावान. श्रद्धावान जाने, श्रद्धावान जाने. So this is also in song. उसमें भी लिखा है ना कि श्रद्धावान जाने, only the faithful person can know, who firmly believes in Krishna. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. A faithful व्यक्ति की क्या डेफिनेशन दी है? जिसको पता है कि कृष्ण भावना में कार्य करने से वो परफेक्शन अटेन कर सकता है. और अगर हम डाउटफुल हैं, then we are not faithful. We are doubting ना on this process. But this is the only process that can help us to cut through these entanglements of material world. This faith is attained by the discharge of devotional service. अब ये faith आएगा कैसे? How we can strong and strengthen by chanting the Hare Krishna mantra and by engaging in devotional service. And by this, what will happen? Our heart will get clear from all the material dirt. Over and above this, one should control the senses. A person who is faithful to Krishna and who control the senses can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. Hare Krishna, Arti Mataji. A person who is faithful to Krishna and who control the senses can easily attain perfection in this knowledge of Krishna consciousness without delay. कि जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हैं and one who is faithful can culminate this knowledge, ठीक है, and can attain perfection in Krishna consciousness without delay. So we have to be faithful, and by faithfully we have means first of all have to have the faith on this process and one should practice it nicely, ठीक है. We'll move to the next verse. Agna cha shradhadhanascha samsayatma vinashyati. संशयात्मा विनाश्यति, जो संशय करती है, जिसको संशय होता है, डाउट है. नयम लोकोस्ति ना पारो ना सुखम संशयात्मनः. क्या बोला है भगवान ने? But ignorant and faithless person who doubt the revealed scripture do not attain God consciousness. मगर जो ignorant लोग हैं, जो faithless हैं, वो scriptures पे यकीन नहीं करते हैं. They fall down. उनका पतन होता है. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. जो doubting है उसको कभी भी खुशी नहीं मिलती, ना तो इस जगत में ना तो आगे के जगत में, ठीक है. He is all the time, sorry,
he remained in a doubting statement. Means Krishna ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य. अच्छा, he will take care of my all sinful reaction. Will it happen? Truly? Really? Oh, and as Prabhupada says, when Prabhupada says Krishna lifted the Govardhana hill, and you're saying maybe, means you're doubting. So the same way, if you're doubting, you cannot rejoice. There is no assurity for you. Happiness इस जगत में तो है ही नहीं, और कृष्णा की स्टेटमेंट में डाउट करो तो वहां तो फिर क्या करोगे? There is nothing like that. ठीक है, तो खुशी नहीं मिलती. So one should not doubt but put full faith. We'll read out the purport. Out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures. And some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the Supreme Personality of Godhead. क्या बोला? Out of many standards and authoritative revealed scripture, Bhagavad Gita is the best. तो सबसे बेस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है हमारा? भगवद गीता का. ठीक है. Person who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures. तो मतलब जो व्यक्ति भगवद गीता शास्त्रों में विश्वास नहीं करते हैं वो किसके समान है? जानवर के समान. यहाँ पे लिखा है ना. Some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these. कहाँ लग गई? कैसे लग गई? तो फिर मुझे क्या पता? So, ये दरवाजा बंद कर मेरा. कुंडी मत लगाना, ऐसे ही बंद कर. कई लोग क्या करते हैं, मतलब ये स्क्रिप्चर्स को पढ़ते भी हैं, उसमें से पैसेजेस भी कोट करते हैं, बट एक्चुअल में उनको फेथ नहीं होता. ऐसे कहते हैं ना, द मोर वन इज कन्विंस्ड द मोर वन कैन कन्विंस. कि आपकी कन्विक्शन खुद की कितनी है, आप दूसरे को उतना ही कन्विंस कर पाओगे. आप बेशक पैसेजेस कोट कर रहे हो, ऐसा ऐसा लिखा है, अगर आपका फेथ नहीं है ना, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. दे आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. तो दिस इज जस्ट रिमेन ऑन द ज्ञाना प्लेटफॉर्म, नथिंग इनटू द प्रैक्टिस. So उसका कोई मतलब फायदा नहीं रहता. Even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of God and Shri Krishna. कई लोग यकीन करते हैं भगवद गीता में, पढ़ते भी हैं, मगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे. Such person cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down out of all the above mentioned persons. अब भगवद गीता तो भगवान को ही शरणागत करने को कह रहा है ना. अब आप उसी को नहीं मान रहे हो तो you will fall down. Those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and His revealed word find no good in this world, nor in the next. क्या लिखा है? Men without faith in God and His revealed scriptures didn't found anything good in this world nor in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful person have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in disciplic succession and thereby attain success. Okay? Any question in this verse? It is quite clear, I think. Quite clear, Prabhupada has told very nicely. योग संन्यास्त कर्मणं ज्ञान संचीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्मणि निबधनन्ति धनंजय. क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? One who act in devotional service, renouncing the fruits of his action. Renouncing the fruits of action means giving it up in the service of Krishna. And whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus, he is not bound by the reaction of work. A conqueror of riches. क्या बोला है? One who act in devotional service. जो डिवोशनल सर्विस में कार्य करता है और जितने भी उसके फल हैं उसको भगवान की सेवा में लगाता है, and उसके जो doubts हैं, संशय, they all get destroyed by transcendental knowledge. And he is situated oneself, and there is no karma that bound him.
ठीक है, ये किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। ओ कॉन्करर ऑफ रिचेस, मतलब धनंजय किसको बोला गया? अर्जुन को कहते हैं ऐसे, कि जो भक्ति में लगता है, सेवा करता है, और अपने उसके जितने भी फल हैं वो भगवान की सेवा में ही लगाता है, जो भी कार्य करता है, उसके जितने भी संशय या डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। देयर इज अ मदन मोहन मालवीय, ही इज अ वेरी रिच पर्सन। Once he was supposed to meet Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. उनसे मिलते हैं, उनसे कई सवाल पूछते हैं। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, I'm quite busy right now. Why don't you go to my disciples there and ask questions to him? आप उससे सवाल पूछ लो, वो बता देंगे आपको। तो he said, okay, let me go. तो जाते हैं तो वो किचन में सफाई कर रहे होते हैं, वो जो डिसाइपल्स होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महाराज के। तो किचन में सफाई कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अंदर। तो ये सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हम लोग अभी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, तो आप भी अगर फ्री हो तो हमारी हेल्प कर दो, तो उसके बाद हम आराम से बैठ के तो डिस्कशन कर लेंगे, आपके सवालों के उत्तर भी दे देंगे। तो ही इज अ वेरी बिग पर्सन, स्टिल ही एक्सेप्टेड, ही सेज ओके नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। And he started serving in the kitchen, cleaning the utensils, cleaning the kitchen, doing such menial services. And when all the services are finished, then the disciples asked, अच्छा आप बताइए आपका क्या प्रश्न था? Then he says, I have no questions, all are cleared. सब क्लियर हो गए, मतलब बस जस्ट बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर, लाइक दैट वे। ठीक है, says one who follows the instructions of Bhagavad Gita as it is imparted by the Lord, the personality of Godhead himself become free from all doubts by the grace of transcendental knowledge. जो इन instructions को as it is उधार लेता है, as it is अपने जीवन में लाता है, वो व्यक्ति क्या होता है? He get the whole knowledge, and he as a part and parcel of Lord in full Krishna consciousness is already established in self knowledge. As such, he is undoubtedly above bondage to action. आज ज्यादा कुछ है नहीं इस पे चर्चा करने के लिए, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू। अगर आपके कुछ डाउट है, क्वेश्चन रहेंगे तो यू ऑल कैन टेल। ओके, तस्मत् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं जाननिशित मनः चित्तवैनम समस्यम योगम अतिष्ठोस्तिष्ठ भारत। क्या बोला है? Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. तो क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि इसलिए जो तुम्हारे मन में ये संशय आए हैं, इग्नोरेंस से डाउट आए हैं, इनको just slash them with the weapon of knowledge, कि ज्ञान की तलवार से इनको काट दो। Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. कृष्ण क्या कह रहे हैं? Just stand, O Bharata, and fight. So I'm giving you the knowledge, just try to understand and slash out your all doubts, leave it aside and just go and fight. The yoga system instructed in this chapter is called Sanatana Yoga, or eternal activity performed by the living entity. This yoga has two divisions of sacrificial action. One is called sacrifice of one's material possession, other is called knowledge of self, which is pure spiritual activity. If one sacrifices of one's mental possession is not dovetailed for spiritual realization, then such sacrifice become material. कि जब भी हम अपनी मटेरियल पोजीशन का सेक्रीफाइस करते हैं ना, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसली इंक्लाइन डोविटल नहीं किए जाते तो वो मटेरियल ही बने रहते हैं. बट वन हु परफॉर्म्स अ सेक्रीफाइस विद अ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और इन डिवोशनल सर्विस मेक्स अ परफेक्ट सेक्रीफाइस. When we come to spiritual activity, we find that these are also divided into two, namely understanding of one's own self and the truth regarding the Supreme Personality of Godhead. One who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand these two important divisions of spiritual knowledge. For him, there is no difficulty in obtaining perfect knowledge of the self as part and parcel of the Lord. And such understanding is beneficial, for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord himself. One who does not understand the instruction of the Gita is faithless. जो व्यक्ति भगवान की भगवत गीता की वाणी नहीं समझ पाता वो व्यक्ति क्या है? अश्रद्धालु, अनफेथफुल, मतलब उसमें फेथ नहीं है, फेथलेस है वो. And is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. कौन सी इंडिपेंडेंस? विल पावर. कृष्ण कहते हैं आपके पास मिन्यूट इंडिपेंडेंट, और वो क्या है? यू कैन यूज योर विल पावर. विल पावर नहीं, सॉरी, फ्री विल. फ्री विल, फ्री विल हमारे पास एक मिन्यूट इंडिपेंडेंस है. In spite of such instructions, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowledge personality of Godhead is certainly fool number one. इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद भी कोई ये ना समझे कि भगवान सच्चित आनंद है, उस व्यक्ति का ज्ञान बेकार है. Krishna consciousness is awakened by different type of sacrifice to the demigod, sacrifice to the Brahmana, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material possession, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution called Varna Ashram Dharma. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action.
But within all these activities, the important factor is self-realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita. But one who doubts the authority of Krishna falls back. जो भगवान की अथॉरिटी पे यकीन शक करेगा वो पतन हो जाएगा उसका. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any other scripture under a bona fide spiritual master. From time eternal, he does not deviate at all from the instruction of the Supreme Lord as they were imparted millions of years ago. अगर हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ये वैष्णव से ज्ञान अर्जन करते हैं ना, और देन वी फॉलो अप इन आवर लाइफ, देन देयर इज नो वे वी फॉल डाउन, और वी एक्चुअली we started up appreciating the instructions of Krishna. ठीक है. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Gita itself and be aware of self-interested people and after personal aggrandizement who deviate others from actual path. क्या बोला कि हमें ये जो ज्ञान है ये भगवत गीता से सीखना चाहिए, लेना चाहिए, और जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए. ठीक है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड. और जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है, this person is liberated from the very beginning of study of Bhagavad Gita. Thus end the Bhakti Vedanta purport of the 4th chapter Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge. आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग. नेक्स्ट चैप्टर टुमारो देयर विल बी नो क्लास बिकॉज कल मेरा थोड़ा बिजी रहेगा. सो संडे देयर विल बी क्लास, आई विल नोटिफाई, एंड देन मंडे. ठीक है, संडे को क्लास रहेगा. कल ना तो भागवतम है मॉर्निंग में और ना तो भगवद गीता. ठीक है. So for the timing in this chapter, any of you having any questions, comments, or realizations, so you can ask, or if nothing, so we can stop and we'll meet you all day after tomorrow on Sunday. Yes. अब में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या बोलना चाहेगा या बताना चाहेगा तो one can. Yes. Any of you having any questions, comments, realization? Yes. है किसी का कुछ? Okay, if nothing, okay. Parth has no question. Okay, if no questions, so we will be stopping here for today. Sorry for a short class. And let me see. Yes, Parth, you have raised your hand. Bolo. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण. दी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है. हाँ दी, ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस यही है कि अभी अभी इस साल कंप्लीट होते होते मेरा 3 साल हो जाएगा लगभग, है ना. तो इतना 3 साल के बाद अगर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि मेरे में कि जो भगवान है, मतलब उनको सब कुछ पता है, वो चैत्य गुरु है, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरे लिए शर्म की बात होगी. अगर इतना बेसिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं. यहाँ पे तो पूरा क्लियर ही था जो जो Yeah, it is और everything ऐसे clear क्वेश्चन तो cut in नहीं है, लेकिन Prabhupada's ऐसे purport. इंक्वायरी कर रहा था कि ये मिस्टिकल पावर्स वाले जो बात है ये. Yes, mystical क्या? हाँ दी, ऐसे 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 आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मिस्टिकल पावर्स जैसे हमारे गुरु पोजेस करते होंगे, मतलब इस हिसाब से, Yes, मतलब you वो तो become मैजिक Vaishnava, you possess all the mysticism. A pure devotee possesses all mysticism. उसको अलग से कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं. Prabhupada possess all mystic power. Yes, Parth. बोलो. नहीं जी, मैं तो मतलब उस लेवल में तो नहीं पूछ रहा था. मैं ये पूछ रहा था कि मतलब उनकी कृपा तो रहेगी, उनके उनके कृपा से हो सकता था, लेकिन ऐसे ऐसे पूछ रहा था कि ये जो लोग जो मैजिशियन होते हैं ना, तो कभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे? मिस्टिक पावर्स का लेंगे. हाँ
हाँ I don't know. As such, I don't remember anything. I'm not a pure devotee yet. Maybe one day, then I can tell you something. Right now, I don't know. Okay. Okay. No further questions. So we'll be stopping here. और किसी को कुछ पूछना है? Maybe not from this class or any general questions or anything because we have time. Yes. बोलिए. Yes. Any general question? Okay, then we will be stopping here. Let's chant 3 times Hare Krishna. Okay, let me see. Yes, yes, आरती माता जी पूछिए. आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं अगर आपके पास अगर ऐसा है सुविधा तो. लाइक एंटिटी लाइक जैसे अब हम है सोल है जो भक्ति में मतलब प्रैक्टिस में आ गए तो मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ मतलब फोर्सेस के कारण वी टेंड टू डू समथिंग दैट वी शुड नॉट डू तो उसमें हमें मतलब लाइक एंड वी क्राई आल्सो फिर उसके लिए मतलब क्या हमारी क्या मेंटल वो होनी चाहिए कंडीशन मींस हमारी सोच क्या होनी चाहिए उसी में कि हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी लाइक यू नो फोर्सेस इतने स्ट्रांग है प्रीवियस लाइक संस्कार्स एंड ऑल तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें मतलब we should beg to Krishna and pray to Krishna for this. क्या होता है एक्चुअली क्योंकि कृष्णा ने अर्जुन ने भी कृष्णा को पूछा कि what is the thing that हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी हम कर जाते हैं हमें पता है वो गलत है तो why it is happening because one can say it's previous conditioning भी है हमारी तो पिछले कर्मास भी होते हैं बार बार again and again we do so actually we don't have to get disheartened for this because Krishna has given so many hopes in Bhagavad Gita तो हमें डिसहार्टेन नहीं होना है छोड़ना नहीं है प्रयास करना है अभ्यास योगा युक्ता नाम सो अभ्यास करते रहना चाहिए ठीक है प्रैक्टिस करनी है कीप योरसेल्फ इन द एसोसिएशन try practicing this chanting of the holy names take the shelter of the holy names and pray to Krishna sincerely Krishna will help you to overcome all your previous conditionings so that you don't do the things again and again and repeat the mistakes ठीक है माता जी तो उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए बेग करना चाहिए कृष्णा और साधु वैष्णव से और ज्यादा से ज्यादा संग लीजिए और ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास करो यू विल डेफिनेटली वुड एबल टू ओवरकम योर प्रीवियस कंडीशनिंग्स मैं देखा कई लोगों का प्रीवियस कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है एंड दो दे आर ट्राइंग प्रैक्टिस मतलब कई जैसे अब कई जब नया नया शुरू करते हैं लोग तो भक्संग होता है कीर्तन करते हैं चैंटिंग करते हैं so they even sometimes forget about their conditioning कि they are having some bad habit so then what happens जैसे कुछ समय बीत जाता है कहते हैं ना इनिशियली हमें सैंपल्स मिलते हैं भक्ति में then we have to pay for it means we have to put our more into the डिवोशनल सर्विस हमें बहुत एफर्ट थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं मेहनत करनी पड़ती है साधना के लिए और फिर कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं कहीं संग नहीं हो पाता यहाँ उतनी इंस्पिरेशन नहीं मिलती है तो we lack and we get into our previous conditioning again तो पहली बात तो ये अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए ठीक है कि नो आई हैव दिस फॉल्ट आई हैव दिस टेंडेंसीज ठीक है एंड डू शेयर इट with your counselor or mentor so that they can observe you and can help you in getting rid of those conditionings ठीक है क्या होता है क्योंकि अगर हम लोग शेयर नहीं करते हैं ना माता जी अपने अनर्थस को नहीं बता पाते किसी को तो अपनी ईगो की वजह से हम बोलते नहीं हम तो शुद्ध है भाई हमें तो कोई दोष ही नहीं है सो हम लोग उन अनर्थों से निकल ही नहीं पाते हैं बिकॉज इट्स ओनली बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णवास वी कैन गेट आउट ऑफ आर अनर्थस क्योंकि जब हमने अपने किसी एक विश्वसनीय काउंसलर या मेंटर से बात की होगी कि देखो मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है समटाइम्स आई थिंक अबाउट वीमेंस समटाइम्स आई थिंक अबाउट मेंस और समटाइम्स आई थिंक अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोक्स और कभी अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ तो मन करता है बाहर चले जाऊं घूमने ऐसा करूँ वैसा करूँ सो वी हैव टू टेल अबाउट दीज थिंग्स कि आई हैव दिस टेंडेंसीज कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सो एट दैट टाइम योर काउंसलर मेंटल कैन कीप चेक ऑन यू and can guide you on a constant ways can guide you on regular basis कि how you can get out of this and that will help you to come out of your anarthas तो पहली बात ही हमें इनको शेयर करना चाहिए बताना चाहिए भक्तों से and pray nicely to Krishna that will help you Mataji
Is it fine? This will be the answer for your question. Yes, yes, Mataji. Thank you so much. We have to share about our conditionings. पहली बात तो ये अपने आप को एक्सेप्ट करो कि नहीं मुझ में ऐसे दोष हैं. बाहर मास्क पहन के नहीं दिखाना कि आई एम वेयरिंग सो नाइस कंठी तिलक धोती कुर्ता और साड़ी, आई एम अ माता जी, आई एम अ प्रभु, आई एम अ वेरी नाइस डिवोटी. नो नो, accept yourself, what are your conditionings and weaknesses, and tell about those to some senior and discuss with them. They can help you, can keep you and in observation, and can check with you, can guide you, and pray to Krishna. Keep your sadhana nicely. So like that way we should carry on with it. Okay. Yes, any further question anybody is having? I can take questions today because we have lots of time today. So any general questions, anything? Yes, any further things, or one want to share something? कोई कुछ share करना चाहे तो? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Granth Srimad Bhagavad Gita ki jai, all the simple devotees ki jai, Srila Prabhupada ki jai. See you all day after tomorrow. Tomorrow there is no Bhagavatam, no Bhagavad Gita. Bhagavatam I will see if I would able to take the Bhagavatam class. उसके लिए मैं announce कर देंगे, but Bhagavad Gita I won't be able to take because some guests are coming to my place, some devotees are coming, so I won't be able to take the Bhagavad Gita class. So Sunday there will be class. Regarding Bhagavatam I will announce. Okay. Okay then, thank you so much. Hare Krishna everyone. हाँ जी ऊपर है.